नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारा आज का विषय है, क्या बीटीएस बैंड हो जाएगा खत्म? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीटीएस एक कोरियन म्यूजिक ग्रुप है जिसे बैंगटन बॉयज या फिर बुलेट प्रूफ बॉयज स्काउट भी कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बैंड माना जाता है। चलिए बीटीएस ग्रुप के बारे में विस्तार से जानते हैं। बीटीएस साउथ कोरिया का एक बैंड ग्रुप है जिसमें 7 पुरुष सदस्य हैं। बीटीएस ग्रुप को 2013 सियोल में बनाया गया था, लेकिन इसको लॉन्च करने की शुरुआत 2010 से ही हो गई थी। बीटीएस ग्रुप में कुल 7 सदस्य हैं। इन्होंने 12 जून 2013 में अपना पहला गाना नो मोर ड्रीम्स लॉन्च किया, जो इनके पहले एल्बम 2 कूल 4 स्कूल का भाग था। इस एल्बम को न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। इनके अगले एल्बम के साथ इनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। साल 2016 के मेलोन संगीत पुरस्कार में इन्हें साल का सर्वोत्तम एल्बम पुरस्कार भी मिला। साथ ही इनके 2 एल्बमों को संयुक्त राष्ट्र के बिलबोर्ड 200 में जगह मिली। बीटीएस ग्रुप किस तरह की एल्बम बनाता है? बीटीएस बैंड लाइव परफॉर्मेंस, अवार्ड शो, परफॉर्मेंस और वर्ल्ड टूर करता है। बीटीएस एक तरह से युवा आइकन बन गए हैं, क्योंकि बीटीएस गाने अक्सर युवा जीवन के विषयों से जुड़े होते हैं। बीटीएस मेंबर्स, बीटीएस ग्रुप के सदस्य बैंगटन सोन्योदैन ग्रुप में कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं, जिसमें से 3 रैपर और 4 गायक हैं। बीटीएस ग्रुप के सिंगर जिन, जिमिन और वी जंगकुक। बीटीएस ग्रुप के रैपर RM, सुगा और J-Hope। BTS एल्बम्स 2 Cool 4 School 2013, Dark and Wild 2014, Wake Up 2014, The Most Beautiful Moment in Life 2015, Wings 2016, Youth 2016, Face Yourself 2018, Love Yourself, Tear 2018, Map of the Soul, Persona 2019, Map of the Soul 7, The Journey 2020, B 2020। BTS Group Live Performance, The Red Bullet Tour 2014-15, Wake Up, Open Your Eyes, Japan Tour 2015, The Most Beautiful Moment in Life on Stage Tour 2015-16, The Wings Tour 2017, Love Yourself World Tour 2018-19, Map of the Soul Tour। TBA भारत में बीटीएस बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। हर दिन सोशल मीडिया पर इसकी हज़ारों पोस्ट शेयर होती हैं। बीटीएस ग्रुप के फैन क्लब में करोड़ों लोगों की संख्या है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां शामिल हैं। वैसे तो सभी बीटीएस सदस्य काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन इनमें से वी यानी किम ताई ह्यूंग अक्सर चर्चा में रहते हैं। भारत में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है सभी कोरियाई पॉप संगीत बैंड से। इनके फैन क्लबों में करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हैं। इनके फैन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय प्रशंसकों के काफ़ी जोर देने के बाद संगीत के चैनल VH1 ने इनका गाना ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स टीवी पर प्रसारित किया, जो भारतीय इतिहास में पहला कोरियाई पॉप गाना बना भारतीय टीवी पर। इसी के साथ VH1 ने कोरियाई संगीत के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भारत में इनके प्रति हर दिन हज़ारों पोस्ट घूमती दिखाई देती हैं। 2015 में बीटीएस पूमा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। 2016 में नेक्सन ने अपने RPG खेल एल्सवर्ल्ड के लिए बीटीएस के सदस्यों पर आधारित चरित्र पात्र प्रकाशित किया। उस वर्ष बीटीएस ने कोरियाई कॉरपोरेट प्रतिष्ठा अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रकाशित बाय ग्रुप बैंड पावर रैंकिंग में 12 महीनों में से 9 महीनों के लिए सबसे उच्च ब्रांड प्रतिष्ठा वाला बैंड कहलाया। बीटीएस ने अपने पूरे करियर में विभिन्न उद्योगों में कई वैश्विक समर्थन सौदों को बनाए रखा है। 2015 से पूमा के साथ साझेदारी में बीटीएस ने 2018 में वैश्विक राजदूत बनने के लिए विस्तार करने और दुनिया भर में पूमा की ट्यूरिन और स्पोर्ट स्टाइल लाइन के रीमिक्स को बढ़ावा देने से पहले पूमा कोरिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने स्पोर्ट्स वियर को बढ़ावा दिया। 2019 में बीटीएस ने फिला के साथ हस्ताक्षर किए। खेलों के कपड़े बीटीएस ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स 2018, LG G7, थिंक्यू टेलीफोन और हुंडई मोटर्स 2019 की फ्लैगशिप
एसयूवी पैलिसेड और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है। बीटीएस के समर्थन के कारण हुंडई को लगभग प्राप्त हुआ पलिसडे के लिए प्रत्याशित घरेलू ऑर्डर वॉल्यूम को दोगुना करें। बीटीएस इलेक्ट्रिक स्ट्रीट रेसिंग श्रृंखला फॉर्मूला ई के वैश्विक राजदूत बन गए ताकि यह बढ़ावा दिया जा सके कि इलेक्ट्रिक वाहन जलवायु परिवर्तन से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं। 2020 में बीटीएस ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी की। गैलेक्सी S20 प्लस और गैलेक्सी ब्रांड्स प्लस के सीमित बीटीएस थीम वाले संस्करण को जारी किया। डायर के साथ सहयोग करने वाले पहले पुरुष पॉप समूह के रूप में बीटीएस ने स्टेड डी फ्रांस में अपने संगीत कार्यक्रम में किम जोन्स के प्री फॉल 2019 संग्रह से पहनावा तैयार किया। बैंड अप्रैल 2021 में लुई वीटन के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गया। 2017 में आई सेओल यू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोल के लिए बीटीएस को माननीय पर्यटन राजदूतों के रूप में चुना गया था। समूह ने सोल मेट्रोपॉलिटन सरकार द्वारा निर्मित एक विज्ञापन को फिल्माया जिसे बाद में 100 से अधिक देशों में प्रसारित किया गया। 6 दिसंबर को प्रचार गीत सियोल के साथ 13 दिसंबर को संगीत वीडियो के साथ ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था। उन्हें लाटे ड्यूटी फ्री शॉप के नए ब्रांड मॉडल के रूप में चुना गया था। बीटीएस ने लोकप्रिय कोरियाई संचार एपीआई लाइन के साथ मिलकर लाइन वर्ण BT21 बनाने जैसे इमोजी और स्टिकर के रूप में काम किया। पात्र बीटीएस के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजे जो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, शुक्की जो शुगा का प्रतिनिधित्व करते हैं, मांग जो जे-होप का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोया जो RM का प्रतिनिधित्व करते हैं, चिम्मी जो जिमिन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वी का प्रतिनिधित्व करते हुए टाटा, जंगकुक का प्रतिनिधित्व करते हुए कुकी और आर्मी का प्रतिनिधित्व वान करते हैं। विदेशों में अपने समर्थन का विस्तार करते हुए बीटीएस ने अक्टूबर 2011 में घोषित क्रिसमस अभियान के माध्यम से अपने 8वें जापानी एकल माइक ड्रॉप DNA क्रिस्टल स्नो को बढ़ावा देने के लिए जापानी डिपार्टमेंट स्टोर 109 के साथ काम किया, जिसमें क्रिस्टल स्नो को छवि गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बीटीएस मर्चेंडाइज बेचने वाली पॉपअप दुकानों को 4 अलग अलग स्थानों पर खोला गया। प्रमुख टोक्यो शिबुया 109 स्टोर और फिर ओसाका, कागोशिमा और फुकुओका शाखाओं में लिमिटेड एडिशन बीटीएस मर्चेंडाइज बेचे गए। 17 दिसंबर को याहू जापान ने याहू वाईफाई के लिए बीटीएस को प्रचार मॉडल घोषित किया। उसके साथ अपने लॉन्च होने वाले विशेष साइन अप अभियान को 29 जनवरी 2018 में लॉन्च किया। बीटीएस के मेंबर्स अब आर्मी ज्वाइन करेंगे, 2 सालों तक नहीं कर सकेंगे परफॉर्म। जानिए क्या कहता है साउथ कोरिया का रूल। साउथ कोरिया के फेमस बैंड ग्रुप बीटीएस के सभी मेंबर्स अब जल्दी ही अपने देश की आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। साउथ कोरिया के रूल्स के हिसाब से 18 से लेकर 28 साल तक के सभी युवाओं को आर्मी में 2 साल की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है। बीटीएस के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक को छोड़कर सभी की उम्र 28 से कम है, इसलिए रूल्स के तहत उन्हें भी आर्मी में अपनी सर्विस देनी ज़रूरी है। इसलिए अब अगले 2 सालों तक बीटीएस के मेंबर्स स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते दिखेंगे। साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा वॉर जोन में रहती है। अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया से उन्हें हमेशा युद्ध का डर बना रहता है। युद्ध की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए साउथ कोरिया की सरकार ने ये नियम बनाया है कि 18 से लेकर 28 साल के प्रत्येक युवा को अपनी 30 साल की उम्र पूरी करने से पहले आर्मी में 2 साल तक की सर्विस देनी ज़रूरी होती है। इसी रूल्स के तहत बीटीएस मेंबर्स भी अब जल्दी ही अपने देश की आर्मी ज्वाइन करेंगे।
अब 2025 के बाद एक साथ जुड़ेंगे BTS के मेंबर्स। BTS बैंड के मैनेजर ने हाल ही में टीम के आर्मी ज्वाइन करने के बारे में मीडिया को बताया। हम ये उम्मीद करते हैं कि बैंड के सभी सदस्य अपनी आर्मी की सर्विस की कमिटमेंट के बाद 2025 के आसपास फिर से एक साथ जुड़ेंगे। हालांकि साउथ कोरिया के कुछ लॉ मेकर्स ने सरकार को ये बात सुझाई दी थी कि BTS के मेंबर्स चूंकि इंटरनेशनल स्टार्स हैं, इसलिए उन्हें कुछ छूट ज़रूर मिलनी चाहिए। साउथ कोरिया के फेमस बैंड ग्रुप BTS 2 साल तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। BTS के सभी मेंबर्स जल्दी ही अपने देश की आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। साउथ कोरिया ही नहीं, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लोगों को मिलिट्री में तय वक्त तक काम करना अनिवार्य है। आशा करती हूं आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।